तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहां पर हम लोगों को आज इस टॉपिक में करना है कि जो अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो जरा ये इसको समझते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल सर्किट है और जिसमें कि मैंने क्या किया है, सेम अमाउंट का रेजिस्टेंस लगा रखा है, लेकिन एक जो हमारी सर्किट है उसमें हमने एसी सोर्स लगा रखा है जो कि है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक दूसरा हमारे पास सर्किट है जिसमें हमने सेम अमाउंट का रेजिस्टेंस लगा रखा है, लेकिन यहां पर मैंने एक बैटरी लगा रखी है, एक सेल लगा रखा है। डन। दोनों सर्किट में हमारे करंट फ्लो हो रहा है आई। मैंने कहा यहां पर जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो एक कांस्टेंट करंट है आई, और यहां पर इस एसी वाले सोर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक वेरिएबल करंट है आई। अब अगर बात करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो क्या होती है। अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उस कांस्टेंट करंट के बराबर होती है जो सेम टाइम इंटरवल में सेम इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ सेम रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट का हीट प्रोड्यूस करे। यानी कि यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारी करंट फ्लो हो रही है, जहां पर मैंने डीसी सोर्स लगाया है वहां पर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, जहां पर मैंने एसी सोर्स लगाया है वहां पर वेरिएबल करंट फ्लो हो रही है, लेकिन यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारे सेम है। अगर मैं एक सेम इक्वल टाइम इंटरवल के लिए दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को फ्लो कराऊं तो यहां पर जो प्रोड्यूस होने वाली अमाउंट ऑफ हीट है और इस वाले सर्किट में जो प्रोड्यूस होने वाली अगर हीट है, अगर ये दोनों हीट का अमाउंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि अल्टरनेटिंग करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वो इस कांस्टेंट करंट के बराबर होगी। बात समझ में आई ना। तो ये होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसको फाइंड कैसे किया जाए, तो इसको फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको फाइंड भी करते हैं। यहां पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको पीछे से जरा फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे किसका, अल्टरनेटिंग करंट का, यानी कि जो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद उसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। और अगर इसका मीन हमको फाइंड करना है तो आपको पिछले वाले टॉपिक में हमने बताया था क्या करेंगे, हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो 0 से t तक इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। और अगर मीन निकालना है तो हम इसको t से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। तो रूट के लिए मैंने यहां पर लिख दिया इसकी पावर 1/2। और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से जरा समराइज कर दे रहा हूं कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उस कांस्टेंट करंट के बराबर होती है जो सेम टाइम इंटरवल में सेम रेजिस्टेंस के साथ सेम इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेम अमाउंट की हीट को प्रोड्यूस करता है। डन। और इसको फाइंड करने का जो तरीका है, जैसा कि इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन करेंगे और फिर उसका रूट निकालेंगे। तो यहां पर जो मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है ये मैंने देखिए इंस्टेंटेनियस करंट का स्क्वायर किया, फिर इसका मीन निकालने के लिए मैंने इसको 0 से t टाइम इंटरवल तक के लिए इंटीग्रेट किया और t से डिवाइड भी किया है, और फिर जब रूट निकालना है तो मैंने यहां पर पावर 1/2 कर दी है। अब इसके बाद पूरी तरीके से मैथमेटिक्स है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं इंटीग्रेशन। यहां पर देखिए जो I लिखा हुआ है हमारा, इसकी वैल्यू हमको पता है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, और जो इंस्टेंटेनियस करंट होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर फॉर्मूले में मैं अगर लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा अच्छा, यहां पर देखिए जो अपॉन में टी लिखा है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, और आई स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। डन। ये हमारे पास इक्वेशन आया और यहां पर हमने लिखा पावर 1/2। इसी इक्वेशन को हमें सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो चलिए जरा 1 by 1 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर IRMS इज इक्वल टू, देखिए यहां पर जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि आई नॉट स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर कर लेता हूं। तो मैं इसे लिख सकता हूं आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, और यहां पर हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन 0 से t, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ब्रैकेट क्लोज, पावर 1/2। अब देखिए यहां पर ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है,
भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मुझे चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में मैं चेंज कर सकता हूं, तो मैं इसे कॉस के फॉर्म में चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये मैं किसके लिए लिखा हूं, ये मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ये हो गया dt और यहां पर पावर 1/2। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा भाई इसका, ये देखते हैं। यहां पर ये जो 2 लिखा है, इस 2 को मैं अगर बाहर कर दूं, तो यहीं पर मैं बाहर कर दूं, तो ठीक है भाई, यहीं पर हम लोग इसको बाहर कर देते हैं। ये हो जाएगा, देखिए यहां से मैंने 2 को हटाया और इस 2 को मैंने कहां लिख दिया, यहां पर देखिए ये 2 मैंने बाहर कर दिया। अब यहां पर मुझे 1 माइनस कॉस ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रैकेट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और ये हो जाएगा, देखिए यहां पर 1 का जब dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा t, माइनस जब cos 2 ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। देखिए यहां पर जब ओमेगा टी होता था तो ओमेगा नीचे आता था, लेकिन यहां पर 2 ओमेगा है तो इसलिए 2 ओमेगा हमारा नीचे आएगा, और जो यहां पर लिमिट है हमारे पास वो कितनी है, 0 से t के लिए, और ब्रैकेट क्लोज किया, पावर 1/2। ठीक है ना। अब यहां पर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे। तो भाई एक बार लिमिट हम यहां पर पुट करेंगे, एक बार लिमिट हम यहां पर पुट करेंगे, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। ओके, यहां पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो देखिए t की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल T, और लोअर लिमिट रखेंगे -0। ओके, ये हो गया t-0, फिर ये वाला माइनस वाला साइन लगा। अब यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इससे पहले मैं क्या करता हूं, 2 ओमेगा को मैं बाहर कर देता हूं, 2 ओमेगा को मैंने बाहर कर दिया, और जब साइन 2 ओमेगा टी में मैं कैपिटल T वाली वैल्यू पुट करूंगा तो ये होगा साइन 2 ओमेगा टी, और माइनस लोअर लिमिट यानी कि साइन 0। ओके, साइन 0, ये यहां पर ब्रैकेट क्लोज हुआ और एक ब्रैकेट और क्लोज होगा, तो ये होगा पावर 1/2। ओके, अब यहां पर आप देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और यहां पर हमको पता है कि जो ओमेगा टी होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। जब ये ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई मैं यहां पर रखूंगा तो 2 पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, यानी कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई और ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई, और ये अगर 0 हो गया तो इस 0 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला जो पूरा टर्म है हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, हमारे पास क्या बचा यहां पर, तो ये होगा IRMS इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास बचा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। ओके, और यहां पर देखिए हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहां पर बचा है t, और ये पावर है हमारे पास 1/2। डन। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो आई नॉट के ऊपर स्क्वायर है और ये जो 1/2 है, ये यहां से इसके लिए तो कैंसिल हो गया, यहां से देखिए t से t कैंसिल हो गया, लेकिन 2 के ऊपर अभी पावर है 1/2, जो कि यहां पर होगा IRMS इज इक्वल टू, ये होगा आई नॉट अपॉन √2। अगर मैं √2 की वैल्यू रखता हूं तो 1/√2 को जब वैल्यू रख करके हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो हमारे पास IRMS की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.707 आई नॉट के बराबर, और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वही अल्टरनेटिंग करंट की IRMS वैल्यू है, जो कि पीक वैल्यू की 0.707 टाइम्स होती है। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की जो RMS वैल्यू है वो अपनी पीक वैल्यू की 0.707 टाइम्स है। अगर इसको हमें परसेंटेज में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 100 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कितना, 70.7% ऑफ आई नॉट। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की जो RMS वैल्यू होती है वो अपनी पीक वैल्यू की 70.7% होती है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं जरा नेक्स्ट, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वॉट फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई फॉर 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट करना है हमको द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड द RMS करंट थ्रू द बल्ब। देखिए किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में जब इस तरह से कोई वैल्यू दी जाती है तो वो चाहे पावर की हो, चाहे करंट की हो, चाहे वोल्टेज की हो, वो सभी हमको RMS वैल्यूज दी जाती है। ठीक है, जैसा कि यहां पर हमको दिया गया है, देखिए यहां पर जो रेटेड किया गया है यानी कि पावर की जो वैल्यू दी गई है कितनी है, 150 वॉट। लेकिन ये जो पावर है वो
आरएमएस वैल्यू की है। किसकी है? ये आरएमएस के टर्म में है, हमको दिया गया है। यहां पर जो वोल्टेज दिया गया है यानी कि ERMS हमको दिया गया है 220 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी बताई गई है वो कितनी है हमारे पास? 60 हर्ट्ज की। ओके, हमसे सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस, पावर और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम लोग यहां पर यूज करेंगे पहले के लिए, जो कि होता है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ओके, अब यहां पर चूंकि हमको आरएमएस वैल्यू दी गई है तो मैं इसको आरएमएस लिख देता हूं, ये भी है आरएमएस, ठीक है, आरएमएस। ओके, अब यहां पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, मुझे तो रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बना लूंगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा V RMS, या फिर यहां से अगर लिखना चाहें तो मैंने जैसे लिखा है ERMS अपॉन, ये स्क्वायर होगा, अपॉन में PRMS, और वैल्यूज अगर रखें तो ये RMS की वैल्यू कितनी है? 220 का स्क्वायर अपॉन PRMS कितना है? वो है 150 वॉट। ओके, यहां से हम लोग इसको अगर सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? रेजिस्टेंस आ जाएगा। आप ये सॉल्व करके आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट हमसे कहा गया भाई द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। आरएमएस करंट पूछा गया है, पावर की वैल्यू हमको दी गई है, तो हमको पता है पावर, करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है? तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू I। ओके, अब यहां पर भी जो पावर है वो किसके टर्म में है भाई? आरएमएस के टर्म में है। वोल्टेज किसके टर्म में है? आरएमएस के टर्म में है। यहां पर हमसे करंट जो है वो भी आरएमएस के टर्म में है। करंट हमसे पूछी गई है, तो करंट के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी भाई पावर आरएमएस अपॉन वोल्टेज, यानी कि ERMS। देखो यहां पर मैं V लिख रहा हूं, यहां E लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ये वोल्टेज की ही बात की गई है, यहां भी वोल्टेज की ही बात की गई है, ठीक है ना। तो चूंकि फॉर्मूला हमारा P इज इक्वल टू V इंटू I के टर्म में है, इसलिए मैंने V इंटू I लिखा है, लेकिन वोल्टेज यहां पर E से मैंने रिप्रेजेंट किया है तो E ही होगा। तो करंट हो जाएगी भाई, देखिए PRMS कितना दिया गया है हमको? 150। ओके, और ERMS कितना है? 220। डन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे करंट की आरएमएस वैल्यू होगी। डन, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है हमारे, जो भी क्वेश्चन अल्टरनेटिव करंट में है, अगर मान लीजिए वहां पर मुझे वोल्टेज की वैल्यू या फिर करंट की वैल्यू या फिर पावर की वैल्यू दी गई है, तो हमेशा उसे हमें आरएमएस वैल्यू में ही कैलकुलेट करना है। डन, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है किसी अल्टरनेटिंग करंट का, वो क्या होता है, कितना होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करना है। हमारे एग्जाम में आवे तो हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।